बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितनी भी मोशंस को स्टडी किया है वो सब वन डायमेंशनल मोशंस थी और इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टू डायमेंशनल मोशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितनी भी मोशन स्टडी की हैं वो वन डायमेंशनल मोशंस थी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है एट सर्टन हाइट h, यहाँ पे हमारे पास कोई बॉल है किसी स्पेसिफिक हाइट h पे, अगर इसको हम यहाँ से थ्रो कर दें या फॉल करवाएं तो डेफिनेटली ये किधर मूव करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो मोशन होगी वो होगी वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई टेबल हो और उस टेबल की सरफेस के ऊपर हमने कोई बॉल रखा हुआ हो और उस बॉल को अगर हम पुश करें तो डेफिनेटली ये बॉल टेबल के सरफेस पे मूव करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और यहाँ पे जो बॉल की मोशन होगी ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर किसी सर्टन हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है, और उसकी मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी सर्टन हाइट पे रखा हुआ है। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, जब इसको हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मूव करने के बाद ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के असर से ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो मोशन होगी वो टू डायमेंशनल मोशन होगी। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो टू डायमेंशनली मूव कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो होगी टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ना सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बल्कि वर्टिकल भी मूव कर रहा है। यहाँ दोनों केसेस में यहाँ पे बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा था और यहाँ पे इस केस में बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, लेकिन इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकली भी अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो होगी टू डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेली लाइफ में थाउजेंड्स एग्जांपल्स हैं
बहुत सारी डेली लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, जिस तरह एक फुटबॉल जिसको कोई प्लेयर किक्ड करता है, अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। एक फुटबॉल जिसको प्लेयर किक्ड करता है तो डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो जो फुटबॉल की मोशन होती है वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इसको प्लेयर किक करेगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर जाके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए हम कहते हैं जो फुटबॉल की मोशन होगी वो होगी 2 डायमेंशनल मोशन होगी। इसी तरह अ क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर जो क्रिकेट बॉल को थ्रो करता है, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो जब वो थ्रो करता है क्रिकेट बॉल को तो उसकी जो मोशन होगी वो भी 2 डायमेंशनल मोशन होगी, और वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। इसी तरह अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लॉन्चिंग पैड, एक मिसाइल जिसको आप लॉन्चिंग पैड से फायर करते हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि मिसाइल की जो मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। मिसाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मिसाइल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। तो इसकी 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ डिस्कस की। वैसे डेली लाइफ में इसकी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स इसकी डिस्कस की हैं, एक फुटबॉल की, दूसरी क्रिकेट बॉल की, और तीसरी है अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लॉन्चिंग पैड, एक मिसाइल जो फायर किया जाता है किसी लॉन्चिंग पैड से। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेजेक्ट्री को। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखें, ट्रेजेक्ट्री को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। द पाथ followed by a projectile is called trajectory. वो पाथ जिसको प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, जिस पे प्रोजेक्टाइल मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और जो शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो होती है जस्ट लाइक पैराबोला, पैराबोला की तरह इसकी शेप होती है। इसके बाद हम इसकी मोशन को स्टडी करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। सबसे पहले हम इसकी मोशन को स्टडी करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। डेफिनेटली जब बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव करती है तो इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती विदाउट एयर फ्रिक्शन, यानी एक्स एक्सिस में किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक फोर्स एक्सर्ट होती है, वो है एयर फ्रिक्शन, यानी एयर फ्रिक्शन सिर्फ इस पे एक्सर्ट होगी। और अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें, यानी निकाल दें, एयर फ्रिक्शन को हम निकाल दें, तो याद रखें इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आएंगी, 0 के इक्वल, यानी फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। जब फोर्स 0 होगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो जब फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसलिए हम कहते हैं जो एक्सेलरेशन होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू वी टी। S की जगह हम यहाँ x लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ हमने x कंसीडर किया हुआ है, इज इक्वल टू v। वेलोसिटी हम पुट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हम बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, v टी वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, यानी S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा के हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम बॉडी की मोशन को स्टडी करेंगे अलोंग वाई एक्सिस।
तो वाई एक्सिस के अलांग बॉडी की मोशन को अब हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलांग मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इस पे एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, बाकी कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही। लेकिन वाई एक्सिस के अलांग इस पे एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, यानी इस पे एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है इस पे और एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगी। तो अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे S की जगह हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू, और यहाँ पे है VI, ये VI है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होती है, क्योंकि जब भी बॉडी वर्टिकली मूव करना स्टार्ट करती है तो वर्टिकली मूव करने से पहले कुछ सेकंड के लिए वो स्टॉप हो जाती है। तो जब वो स्टॉप होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। तो ये सारी टर्म हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी और प्लस 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ए की जगह हम यहाँ पुट करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और साथ में t स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, या हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करें कि वो सर्टन एंगल बना रहा हो, तब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी, और फिर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ पे। यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ग्राउंड पे हिट करने से पहले वो हमने फाइंड करनी है, और वो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी यहाँ Vf इज इक्वल टू VF x का स्क्वायर प्लस VF y का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ना VFX है और ना ही VFY है। हम VFX भी फाइंड करेंगे, VFY भी फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम सबसे पहले VFX निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि अलोंग एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि VIX इज इक्वल टू VFX, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है वो इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये किसके इक्वल आएगी VI cos ऑफ थीटा। ये कॉज इसलिए लिया है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा हम कॉज और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा हम साइन लेते हैं। अब ये हमारे पास VFX तो आ गया है, लेकिन VFY स्टिल हमारे पास नहीं है। तो VFY कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम VIY फाइंड करते हैं। VIY हमारे पास इक्वल होगा VI साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये हम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या अलोंग वाई एक्सिस बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके साथ साइन थीटा यूज़ किया है। यानी एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कॉस और वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में हम साइन यूज़ करते हैं। अब ये VIY हमारे पास आ गया है VI साइन ऑफ थीटा। तो VFY किसके इक्वल होगा? अब डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं रहती, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती है, इसलिए हम जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है ये कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। अब ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई हमारे पास किसके इक्वल है, वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस ए की जगह लिखेंगे माइनस जी टी। अब ये माइनस साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो जब हम अपवर्ड थ्रो करें इसका मतलब है हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो अपवर्ड जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे पुट करेंगे माइनस जी टी। ये वी एफ वाई हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। अब ये हमारे पास वी एफ एक्स भी आ गया है और वी एफ वाई भी आ गया है। इस इक्वेशन में पुट करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स हम वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स। वी एफ एक्स हमारे पास है वी आई कॉज ऑफ थीटा, ये आ जाएगा वी आई कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। वी एफ वाई हमारे पास है वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हमारे पास वी एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, यहाँ पे वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई, और वी एफ एक्स किसके इक्वल है, वी एफ एक्स हमारे पास इक्वल है वी आई कॉज ऑफ थीटा, वी आई कॉज ऑफ थीटा, और थीटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया, ट्रैजेक्टरी को स्टडी किया, इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, और फिर हमने मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी देखी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड की है, और फिर लास्ट पे हमने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड की है। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।